Hello everyone and welcome back to my YouTube channel EduTech once again। तो चलो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर 8, जिसमें अगेन मैं फिर से आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ डीएफए कंस्ट्रक्शन के। ये कंटिन्यूस अभी सीरीज चलती रहेगी डीएफए कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटी में आते हैं, यूनिवर्सिटी के हिसाब से हैं। मैं हर एक लेक्चर में कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ दो ही आपके सामने ला करके रखूँ, उससे ज्यादा ना रखूँ। तो अगेन इस लेक्चर में भी मैं दो अलग अलग टाइप के आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ डीएफए के। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड टूवर्ड्स द क्वेश्चन। ठीक है। अब जो हमारे सामने क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि हमें एक डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है किसी स्ट्रिंग को के लिए जो कि वन से स्टार्ट होता है और जीरो पे जाता है, यानी कि कोई भी स्ट्रिंग जो वन से स्टार्ट हो रही है और जीरो पे एंड कर रही है, यानी कि इस तरीके का कुछ डीएफए कंस्ट्रक्शन करना है। तो क्या करें भाई, सबसे पहले हम वही अप्रोच लेके चलेंगे कि भाई एक लैंग्वेज जनरेट कर लेते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग स्टार्ट विद वन एंड एंड्स विद जीरो, तो सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी मेरे पास? वन जीरो। गुड, वेरी गुड। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हो सकती है? वन जीरो जीरो। ठीक है। क्या हो सकती है? वन वन जीरो। ठीक है। वन जीरो जीरो जीरो। ठीक है। वन जीरो वन जीरो। वन वन जीरो जीरो। देन वन 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 जीरो एंड सो ऑन। यही होगी मेरे पास। ठीक है। चलो डिजाइन करें। भाई बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है भाई। क्यू नॉट स्टार्ट करेंगे, सिंबल स्टार्टिंग सिंबल। ठीक है। और क्या करना है? वन जीरो। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, वन जीरो के लिए तैयार कर लेते हैं। ठीक है। तो यहां से मैं वन लेके जाऊंगा, क्यू वन पे पहुंचूंगा। ठीक है। और देन उसके बाद जीरो लेके जाऊंगा और Q2 पे पहुंचूंगा, जो कि मेरी क्या होगी? फाइनल स्टेट होगी। क्यों? क्योंकि वन जीरो यहाँ पे एक्सेप्ट होगी। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान करने वाली है कि भाई मेरी स्ट्रिंग वन से स्टार्ट होगी और जीरो से एंड होगी, यानी कि इसके बीच में कितने भी एन नंबर ऑफ जीरो आ जाएं और एन नंबर ऑफ वन आ जाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब वन जीरो, इसके बीच में कितने भी नंबर ऑफ वन आए और कितने भी नंबर ऑफ जीरो आए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब भाई जीरो के लिए तो मैं ट्रांजिशन कर चुका हूं, कौन बचा? वन बचा, यानी कि यहां पे अगर मैं वन का लूप लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो एक साइड में ट्रांजिशंस भी लिख लेते हैं। डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ क्यू नॉट जीरो। ठीक है। डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ क्यू नॉट वन। ठीक है। डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ क्यू क्यू वन जीरो। ठीक है। डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ क्यू वन वन। ठीक है। डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ क्यू टू जीरो। ठीक है। डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ क्यू टू वन। ठीक है। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं? अगर कोई नया व्यूअर आ रहा आया है मेरी वीडियो देखने के लिए, तो मैं उसको बता देता हूँ भाई, मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ, इधर साइड में कोने में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ साथ के साथ कि मैं डीएफए में जा रहा हूँ कि नहीं। अगर ये सारे ट्रांजिशन मेरे फिल हो जा रहे हैं तो इसका मतलब मैं डीएफए में हूँ, यानी कि मैं सारे ट्रांजिशन कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं सही डीएफए डिजाइन किया हूँ। ठीक है। तो चलो चेक कर लेते हैं। क्यू नॉट जीरो पे कोई काम नहीं हुआ है, क्यू नॉट वन पे काम हुआ है, जो कि क्या कह रहा है? क्यू वन पे चले जाओ। ठीक है। क्यू वन जीरो के लिए हुआ है, क्यू टू पे चले जाओ। ठीक है। क्यू वन वन के लिए क्यू वन पे आ जाओ। ठीक है। क्यू टू जीरो के लिए कुछ नहीं हुआ, क्यू वन जीरो के क्यू टू वन के लिए कुछ नहीं हुआ, यानी कि अभी डीएफए पूरा तैयार नहीं हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये ध्यान रखना है, वन से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि अगर कोई इक्वेशन जीरो आ जाती है तब क्या होगा? उस केस में क्या होगा? यानी कि अगर कोई लैंग्वेज जीरो आ जाती है तो मैं सीधे सीधे तौर पे उसको क्या करूंगा? जीरो को लेके जाऊंगा, एक डेड स्टेट बनाऊंगा, कौन सी? क्यू नो क्यू फाइव के नाम से, और वहां पे डाल दूंगा, और क्यू फाइव में जीरो और वन, यानी कि जीरो से स्टार्ट होने वाली जितनी भी लैंग्वेजेस होंगी वो सारी की सारी इधर साइड में आ जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी, डेड स्टेट में आ जाएंगी, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब क्यू नॉट की अगर बात करिए तो भाई क्यू नॉट जीरो के लिए मैं कहाँ जा रहा हूँ? क्यू फाइव की तरफ जा रहा हूँ, जो कि डेड स्टेट है। ठीक है। तो डेड स्टेट का भी ट्रांजिशन कर लेते हैं। डेड स्टेट जीरो के लिए मैं कहाँ जाऊंगा? डेड स्टेट पे जाऊंगा, क्यू फाइव पे जाऊंगा, और डेल्टा ट्रांजिशन क्यू फाइव वन के लिए मैं कहाँ जा रहा हूँ? क्यू फाइव पे ही जा रहा हूँ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्यू वन के लिए काम हो चुका है, क्यू नॉट के लिए भी काम हो चुका है, क्यू टू बचा। अब क्यू टू क्या कहता है? क्यू टू कहता है कि भाई जीरो पे एंड होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई भी आ जाए, मुझे
कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे जीरो आता है, ठीक है, जीरो आता है लास्ट में, अगर जीरो आता है और कई सारे जीरो आते हैं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? यानी कि देखो, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 स्ट्रिंग क्या कह रही है कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 0 पे एंड होना चाहिए। देखो, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 फाइनल स्टेट पे बैठा हूँ, इसका मतलब ये भी सही है। तो Q2 0 के लिए मैं कहाँ पे आया? Q2 पे आया। ठीक है, उसके बाद अगर 1 आता है तो भाई 1 का सेल्फ लूप लगाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि 1 पे एंड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? मैं 1 को यहां ले जाऊं, Q1 पे ले जाऊं। ठीक, क्यों ले जाऊं? कि लेट सपोज 1 0 1 0 आया, तो क्या होगा? 1 0 1 0 एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि स्टार्ट विद 1 एंड्स विद 0। ठीक है, और कोई सिचुएशन देखनी है? 1 0 0 0 0 1 चेक कर लेते हैं। 1 0 0 0 1 कहां पहुंच रहा हूं? डेड स्टेट पे, यानी कि एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक, 1 0 1 0 1 1 ठीक है, ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। स्टार्ट विद 1 एंड विद 0। चलो चेक कर लेते हैं। 1, ठीक है, 0 0 लेके यहां पे आए, 1 मिला, फिर 0 मिला, फिर 1 मिला, फिर 1 मिला, फिर 0 मिला, एंड पे पहुंच रहा हूं। यानी कि जो ये लैंग्वेज है, ये जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए मेरे को बोला, उसका जो डायग्राम तैयार हुआ है वो ये रहा। क्लियर? बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन मेरे सामने आया है वो है, कंस्ट्रक्ट करना है डीएफए जो कि एक्सेप्ट करता है स्ट्रिंग कंटेन्स एटलीस्ट 3 1। कोई भी स्ट्रिंग जिसमें एटलीस्ट कितने होने चाहिए? 3 1 होने चाहिए। ठीक है, चलो लैंग्वेज बना लेते हैं। तो लैंग्वेज डिजाइन करते हैं तो क्या होगा? 1 1 1 एटलीस्ट 1, यानी कि 3 तो 1 होने चाहिए, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 3 से ज्यादा 1 की सिचुएशन यही होगी। ठीक है, ठीक है, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, 1 0 1 0 1 ये भी एक्सेप्ट होगा, एटलीस्ट 3 1 तो है ही है। ठीक है, देन उसके बाद 1 1 0 1 ये भी एक्सेप्टेड है। ठीक है, 1 0 1 1 ये भी एक्सेप्टेड है। 0 1 1 1 ये भी एक्सेप्टेड है। मतलब समझ में आ रहा है? एटलीस्ट 3 तो होने ही चाहिए। चलो डिजाइन करते हैं, 3 के लिए डिजाइन करते हैं। तो क्यू नॉट इनिशियल स्टेट 1 लेकर के गया, Q1 पे पहुंचा। ठीक है, 1 लेके गया, Q2 पे पहुंचा, और 1 लेके गया, Q3 पे पहुंचा। Q3 पे पहुंचा और Q3 को क्या कर दिया मैंने? फाइंड। एटलीस्ट 3 होना चाहिए। 3 के बाद कितने भी आए, कितने भी 0 कितने भी 1 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने भी 1 आए, कितने भी 0 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, इससे पहले, इस 1 से पहले कितने भी 0 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इस 1 के बाद कितने भी 0 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस 1 के बाद कितने भी 0 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि स्टार्टिंग में 0 0 फिर 1 आ जाए, फिर 0 0 फिर 1 आ जाए, फिर 0 0 फिर 1 आ जाए, फिर 0 0 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3, एटलीस्ट 3 तो आ ही रहे ना भाई, एटलीस्ट 3 तो आ ही रहे ना। चलो डेल्टा ट्रांजिशन चेक कर लेते हैं, क्या ये डीएफए बन चुका है कि नहीं बन चुका है। ठीक है, तो डीएफए अगर बन चुका होगा तो सारे ट्रांजिशन हो चुके होंगे। तो डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ क्यू नॉट 0, डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ क्यू नॉट 1, डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ Q1 1, डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ Q2, सॉरी Q1 ये 0 आएगा और ये 1। ठीक है, डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ Q2 0, डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ Q2 1, डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ Q3 0 एंड डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ Q3 1। ठीक है, इन सब के लिए ट्रांजिशन होने चाहिए मेरे पास, और सिंगल सिंगल ट्रांजिशन होने चाहिए। डबल हो गए तो क्या हो जाएगा? एनएफए। वेरी गुड। ठीक है, चलो चेक करते हैं। क्यू नॉट 0 के लिए कहां जा रहा हूं? क्यू नॉट पे जा रहा हूं। ठीक है, क्यू नॉट 1 के लिए कहां जा रहा हूं? Q1 पे जा रहा हूं। ठीक है, Q1 0 के लिए कहां जा रहा हूं? Q1 पे जा रहा हूं। ठीक है, Q1 1 के लिए कहां जा रहा हूं? Q2 पे जा रहा हूं। ठीक है, फिर Q2 0 के लिए Q2, Q2 1 के लिए Q3, Q3 0 के लिए Q3 एंड Q1
Q3 1 के लिए Q3। देखो सिंगल सिंगल ट्रांजिशन के लिए आ रहे हैं, सारे ट्रांजिशन हो चुके हैं, डीएफए के अंदर आ चुका है। अब आप चेक कर लो, 3 1 आना चाहिए, 1 2 3, फाइनल स्टेट पे बैठा। 4 1 चाहिए, 1 2 3 4, 4 1 हो गया। 6 1 आने चाहिए, 6 1 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो रहा है, 6 आ गया, ठीक है, 6 हो गया। 1 0 1 0 1 एक्सेप्टेड है, 1 1 0 1 एक्सेप्टेड है, 1 0 1 1 एक्सेप्टेड है, 0 1 1 1 एक्सेप्टेड है, सारे के सारे एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो ये थे दो एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं दो नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।